तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो चलिए आइए क्लास 11 वालों के लिए, ठीक है, जो आज की जो है टॉपिक है वो है क्लास 11 यानी आज का है जो है विषम बीजाणु। क्या है? विषम बीजाणु। ठीक है, ये टॉपिक है। आप इस चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है, पादप जगत, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आइए आज हम लोग, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया होगा, भाग 6 पढ़ लिया होगा। हम लोग क्या करते हैं भाग 5 आपने पढ़ लिया होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, भाग 6 को इसमें पढ़ते हैं। किसको? भाग 6 को। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग लगाएंगे जिसको बोलते हैं विषम। ठीक है, क्या लगाएंगे? विषम बीजाणु। विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा। ध्यान क्या रखना है मेरे शेर और शेरनियों कि विषम बीजाणुता जो होते हैं, ये जो विषम बीजाणु जो होते हैं ये 2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं। कितने टाइप्स में बढ़ जाते हैं? 2 टाइप्स में ये बढ़ जाते हैं। पहली जो आपकी टाइप्स आती है, यानी कि 2 भागों में बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पहला लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं, जो कि कैसा होता है? आगुणित होता है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु। ठीक है, ये भी कैसा होता है? तो आगुणित होता है। कैसा होता है? आगुणित होता है। लघु बीजाणु को बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, स्पोर्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोर्स बोलते हैं। और गुरु बीजाणु को क्या बोलते हैं? मेगा, ठीक है, मेगा स्पोर्स। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर्स। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, गुरु बीजाणु की, तो गुरु बीजाणु यानी कि ये क्या होता है? ये छोटा होता है। कैसा होता है मेरे शेर और शेरनियों? छोटा बीजाणु होता है। छोटा बीजाणु होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें गुरु बीजाणु की, तो ये कैसा होता है? बड़ा बीजाणु होता है। कैसा होता है? बड़ा बीजाणु होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर हम लघु बीजाणु की बात करें तो ये विकसित होकर के इसमें क्या होते हैं? लघु बीजाणु में नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। ठीक है, और गुरु बीजाणु में क्या बनते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। क्या बनते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, क्या बनते हैं? मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। अब एक चीज ध्यान सुनो कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है ये कैसा होता है? तो वो आगुणित होता है, यानी हिप्लॉइड होता है। और मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है? ये भी तुम्हारे आगुणित होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड, ये भी हिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये जब बन जाता है नर युग्मकोद्भिद, बनने के बाद इसकी जो है यहीं पे ये रुक जाता है। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ये भैया गुरु बीजाणु में होता है। किस में होता है? गुरु बीजाणु में होता है। तो गुरु बीजाणु की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? गुरु बीजाणु की। तो ध्यान रखिएगा, गुरु बीजाणु जो होते हैं, अगर हम बात कर लें इसमें गुरु बीजाणु की, ठीक है, तो गुरु बीजाणु में क्या होता है? मादा युग्मक के बनने के बाद जो है, जब बन जाता है तो क्या बनाता है? ये बीजाणुद्भिद बनाता है। क्या बनाता है? बीजाणुद्भिद बनाता है। क्या बनाता है मेरे शेर और शेरनियों? बीजाणुद्भिद बना लेता है।
ये क्या होता है, बीजाणुद्भिद जो होता है ये जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है, तो मादा युग्मकोद्भिद से जुड़ी रहती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, यानी कि जाइगोट बनता है। और जो यही युग्मनज होता है ये आगे चल करके क्या होता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है। किसमें विकसित होता है, भ्रूण का विकास कर देता है। यही युग्मनज आगे चल करके क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास कर देता है। और यही जो भ्रूण का विकास होता है ये क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद में ही होता है। किसमें बनता है ये, तो मादा युग्मकोद्भिद में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद में बीजाणुद्भिद बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज बनेगा, और मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है, भ्रूण का विकास ही होगा। समझ में आया इतनी बात। अब ध्यान क्या रखना है, कुछ नोट पॉइंट देखने हैं। क्या देखने हैं, कुछ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या देखना है कि विषम बीजाणुता जो टेरिडोफाइटा होते हैं, विषम बीजाणुता जो टेरिडोफाइटा होते हैं, क्या होते हैं, विषम बीजाणुता टेरिडोफाइटा। अगर हम विषम बीजाणुता टेरिडोफाइटा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, विषम बीजाणुता, ठीक है, सॉरी विषम बीजाणु, ठीक है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ये जो होता है विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा, जैसे नोट में लिखिएगा, जैसे आप क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसके, स्लेजिनेला। क्या लिखेंगे, स्लेजिनेला, ठीक है, स्लेजिनेला, ठीक है। और क्या होगा, सेल्विया होगा। क्या होगा, सेल्विया, ठीक है, स्लेजिनेला और सेल्विया, ठीक है। में, ठीक है, प्रोथाइलस, प्रोथाइलस जो होता है, ठीक है, प्रोथाइलस नहीं पाया जाता, प्रोथाइलस नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रोथाइलस नहीं होगा, ठीक है, उसमें याद रखिएगा कि सेल्विया जो होता है, एक तो पहला नोट में हो गया। दूसरा नोट में क्या लिखेंगे कि स्लेजिनेला, स्लेजिनेला और सेल्विनिया, ठीक है, स्लेजिनेला और सेल्विनिया, ठीक है, पहली बार बीज प्रावृत्ति, बीज प्रावृत्ति, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीट हैबिट, ठीक है, बीज प्रावृत्ति दर्शाते हैं। कौन दर्शाता है, ठीक है, कि जो सेल्विया है और सेलिनेजा, ठीक है, स्लेजिनेलिया है, स्लेजिनेला जो है और सेल्विया जो है, ये दोनों एक ऐसे जो है क्या बोलते हैं उसको, टेरिडोफाइटा है, जो पहली बार क्या करते हैं, बीज को दर्शाते हैं। अर्थात क्या है कि ये क्या करते हैं, बीज नहीं बनाते, बीज ये नहीं बनाते, लेकिन इनमें बीज के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, ये बीज के लक्षण को दर्शाते हैं, लेकिन इसमें बीज नहीं बनता। बीज बनने के लिए कुछ बातें याद रखिएगा कि बीज बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़, बीज बनने के लिए ध्यान रखना, क्या चीज़ बनने के लिए, बीज बनने के लिए, ठीक है, यही हम लिख दे रहे हैं। बीज बनने के लिए कुछ बातों को याद में रखना है कि अगर आपको बीज बनाना है, ठीक है, यदि किसी टेरिडोफाइटा में बीज बनता है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो ध्यान क्या रखना है, देखिए कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं, इसमें जब आप बीज बनाएंगे, ठीक है, इस टेरिडोफाइटा में ध्यान दीजिएगा कि टेरिडोफाइटा में जो आप बीज बनाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें विषम बीजाणुता होगा, यानी कि वो विषम बीजाणुता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए कि मादा युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद के साथ साथ में रहना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तभी जो है बीज बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। हमने क्या बताया कि पहला जो इसमें होगा तो वो आपको क्या रखना है, बीज बनाने के लिए, तो बीज प्रकृति के लिए, ठीक है, बीज प्रावृत्ति के लिए क्या करना होगा, पहले नियम याद रखना है कि विषम, ठीक है, विषम बीजाणुता क्या होना चाहिए, विषम बीजाणुता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम बीजाणुता होनी चाहिए। ठीक है, अगर विषम बीजाणुता है, दूसरा क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पहला विषम बीजाणुता है, दूसरा जो होना चाहिए वो मादा युग्मकोद्भिद और
ठीक है, बीजाणुद्भिद और बीजाणुद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद के साथ रहना चाहिए, के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं हो पाता, अगर ये ऐसे नहीं कर पाते, अगर ये दोनों लक्षण उसमें नहीं दिखाई देते तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो वो बीज नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं बना पाएंगे? बीज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब ये बीज बना लेते हैं तो ये हमने बताया कि उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इसमें और चीज़ ध्यान रखो कि हमने आपको क्या बताया कि इसमें विषम बीजाणुता होनी चाहिए, लेकिन लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। समझ पाए इतनी बात? आगे देखते हैं, इनके हम क्या देख लेते हैं, वर्गीकरण को देख लेते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा के, ठीक है, टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके अगर हम वर्ग की बात करें तो इन्हें 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। कितने वर्ग में? 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। ठीक है, तो 4 वर्ग कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो 4 वर्ग है उन 4 वर्गों में से जो डिवाइड किया गया, ये हेडिंग आपको पड़ेगा। ठीक है, तो 4 वर्गों में कई एग्जाम्पल्स भी हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, साइलोपसीडा। क्या है? साइलोप, ठीक है, साइलोप, ठीक है, सीडा, साइलोपसीडा, ये पहला हो गया। दूसरा आपको क्या रखना है? दूसरा बोलते हैं जिसको लाइकोपसीडा। क्या बोलते हैं? लाइकोपसीडा। और तीसरा जो होता है वो क्या है? तो तीसरा आपका होगा, ठीक है, स्फीनोपसीडा। और जो चौथा होता है वो आपका है टीरोप, ठीक है, टीरोपसीडा। क्या है? टीरोपसीडा। ये चारों हमने वर्ग इसमें बता दिए हैं। ठीक है, इसको देखो, साइलोपसीडा को पी से पी इसमें साइलेंट है। ठीक है, साइलोपसीडा। दूसरा क्या होगा इसमें, हमने आपको बताया, ठीक है, लाइकोपसीडा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? स्फीनोपसीडा। ठीक है, स्फीनोपसीडा, स्फीनोपसीडा। ठीक है, और चौथा क्या होगा? टीरोपसीडा। ठीक है, टीरोपसीडा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इन सबके एग्जाम्पल्स के पहले आपको याद रखना है कि जो साइलोपसीडा है ये कैसे होते हो, तो ये बहुत पुरानी समूह होती है। ठीक है, बहुत पुरानी समूह है। किसकी बहुत पुरानी समूह है? टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा की बहुत पुरानी समूह। उसके बाद, ठीक है, लाइकोपसीडा की बात करें तो इसमें जो आते हैं वो आएंगे कॉलम के आकार के। कैसे होते हैं? कॉलम के आकार के इसमें मॉस आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है, स्फीनोपसीडा की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें घोड़े के पूंछ के आकार के आते हैं इसमें पौधे। ठीक है, टेरिडोफिडा, घोड़े के पूंछ के आकार के। अब इसमें अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, ये फर्न का सबसे बड़ा समूह है। तो फर्न का सबसे बड़ा समूह है। किसका? फर्न का। ठीक है, टीरोपसीडा। अब उसके बाद एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, साइलोपसीडा का एग्जाम्पल क्या होगा? साइलोटम। क्या होगा? साइलोटम। ठीक है, क्या होगा? साइलोटम, साइलोटम। ठीक है, क्या होगा? साइलोटम। ठीक है, अब ये जो साइलोटम होता है ये मैंने आपको बता दिया इसके एग्जाम्पल में। अगला है कि लाइकोपसीडा की बात करूं तो लाइकोपसीडा में एग्जाम्पल में क्या आएगा तुम्हारा, ध्यान रखिएगा, लाइकोपसीडा में तुम्हारा क्या आएगा? लाइकोपो, ठीक है, जिसको बोलते हैं
पोडियम, लाइकोपोडियम, ठीक है। तो लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम। और उसके बाद तुम्हारा अगला हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिलेजिनेला। क्या बोलते हैं? सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला। और उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा आपका, रहने दो, ठीक है, दो एग्जाम्पल होंगे। ये कैसे होते हैं? तो इन पे जो है शंकु बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? इनके ऊपर शंकु की आकार के बने होते हैं। आगे देखते हैं, अगला है स्फिनोप्सिडा, ठीक है। स्फिनोप्सिडा के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें तुम्हारा एक ही एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं इक्विसीटम, ठीक है, इक्विसीटम, ठीक है, इक्विसीटम। इक्विसीटम, ठीक है, इक्विसीटम होता है। ये भी तुम्हारा कैसा होता है? तो शंकु के आकार का होता है। कैसे होते हैं? शंकु के आकार के ये भी होते हैं, ठीक है, हॉर्स वाले यानी कि घोड़े के पूंछ की जैसे। अब उसके बाद बात कर लेता हूँ किसकी, इसमें एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो इसमें कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे तुम्हारा? ठीक है, एडिएटम, कौन आएगा? एडिएंटम, ठीक है, एडिएंटम, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होगा तुम्हारा टेरिस, दूसरा तुम्हारा क्या होगा? टेरिस होगा, ठीक है। और तीसरा तुम्हारा एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो ड्रायो, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस आएगा, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस। और पांचवा क्या होगा? ठीक है, एजोला। पांचवा क्या आएगा? एजोला। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, इनके वर्ग को बताया। ये वर्ग तुम्हारे होते हैं, ए भी वर्ग है, ए भी तुम्हारे वर्ग हैं, ए भी तुम्हारे वर्ग हैं, ए भी इसमें वर्ग हैं टेरिडोफाइटा के। और वर्ग के अंतर्गत मैंने आपको क्या कर दिया, एग्जाम्पल को मैंने बता दिया। तो टेरिडोफाइटा का टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी, ठीक है। तो चलिए इस आज की जो वीडियो यहीं तक। जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा, 2 लाइनें क्या कहूँगा उसको सुन लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, हर एक बच्चे के पास। चलिए देखते हैं। कहते हैं, मुझको ना रोकिए, ना ये नजराना दीजिए, मुझको ना रोकिए, ना ये नजराना दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, मेरा सफ़र है मुझको ये जाने दीजिए, मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ये हार जाएंगे, किस्मत हमें अपनी तो आजमाने दीजिए, किस्मत हमें अपनी तो ये आजमाने दीजिए। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।